हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो 2 ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखी है तो अभी ये जो ऊपर एकदम आई बटन पॉपअप हुआ है ना, इस पे आप क्लिक करें और वीडियो 1 भी देख के आए। वीडियो 1 में हमने 2 पार्ट्स डिस्कस किए थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के, और आज रिमेनिंग 2 पार्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। इसका पॉइंट नंबर 1 है अवॉइड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस करना। ऑथर ने एक लाइन लिखी है बुक में कि द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। मतलब कि अगर हम आर्ग्यूमेंट करते हैं ना तो हम सामने वाले को बता देते हैं कि हम सुपीरियर है, राइट। हम यही तो प्रूफ करना चाहते हैं सामने वाले को, भाई मैं ठीक हूं, मैं तेरे से बड़ा हूं, तू छोटा है। ऑथर ने कहा कि जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो ना तो आप हर बार हारोगे। अगर आप आर्ग्यूमेंट में हार गए तो वैसे ही हार गए, और अगर आप आर्ग्यूमेंट में जीत भी गए तो सामने वाले की नजरों में हार गए, तो आपका हारना तो तय है। तो ऑथर ने कहा अगर हम अपनी ईगो साइड में रख के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को देखें कि यार आर्ग्यूमेंट हमें ना करना पड़े, ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही हैं, और उन पॉसिबिलिटीज पे वर्क करें तो हो सकता है आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें और जो सामने वाला है उसकी नजरों में हम गिरने से बच जाएं। सो पॉइंट नंबर 1 इज कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए हमें आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने की कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर 2 बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। अगर आपको किसी पे 1 घंटे से बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और आपने अपना पूरा गुस्सा 1 घंटे बाद उस इंसान पे उतार दिया, तो एक बात याद रखना, जिस इंसान पे आपने वो गुस्सा किया है ना, आपको वो गुस्सा आने में 1 घंटा लगा, जिस इंसान पे वो गुस्सा किया उसको डबल गुस्सा आने में 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद जो घमासान युद्ध होगा ना, उसके लिए प्योर जिम्मेदार आप हो। तो ऑथर कहते हैं कि यार गुस्सा करने से पहले एक बार सोचना, यार क्यों कर रहा हूं मैं, है ना। कई बार हम ना क्या करते हैं, गुस्से में लॉजिक देते हैं, तेज आवाज कर दी अपनी, बहुत तेज आवाज कर दी हमने अपनी, और एक के बाद लॉजिक्स देते हैं कि नहीं मैं ठीक हूं, नहीं मैं ठीक हूं, नहीं मैं ठीक हूं, नहीं मैं ठीक हूं, सामने वाले को छोटा प्रूफ करने के लिए। उसको ऑथर ने कहा कि यार एक जगह ना ट्रक भर के तुम पानी गिरा दो, वहां पे कोई फ्लाइज और मॉस्किटोज कुछ नहीं आएगा, लेकिन कहीं पे तुम 1 बूंद शहद गिरा दो, वहां पे बहुत सारे फ्लाइज और मॉस्किटो आ जाएंगे। तो कहीं बार ज्यादा लॉजिक देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार फ्रेंडली तरीके से प्यार से बात करने से पूरी काया पलट जाएगी। सो पॉइंट इज जितने ज्यादा लॉजिक दोगे उतनी दिक्कत होगी, थोड़े लॉजिक कम दो और फ्रेंडली तरीके से अगर बात करने की कोशिश करेंगे हम कि यार क्यों गुस्सा आया, क्या दिक्कत है, उससे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। पॉइंट नंबर 3 मेक अदर पर्सन थिंक। आपके पास कोई बच्चा आया, उसने आपसे पूछा कि सिगरेट पीना क्या इंजूरियस टू हेल्थ है। तो 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो आप उसको बहुत डांट दो, नहीं सिगरेट पीना बेकार है, 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, आप 1 सिगरेट पियोगे तो आपका जिंदगी का 1 दिन खत्म हो जाएगा। उसका दिमाग कुछ नहीं करेगा, वो एकदम घबरा के चला जाएगा। दूसरा एक तरीका है, उसको पता है भाई इंजूरियस टू हेल्थ है, आप सिगरेट का बॉक्स देखोगे उस पर इतना बड़ा लिखा है इंजूरियस टू हेल्थ, वो चीज उसको पता है। लेकिन अगर आप उसको एक सिंपल सी बात कहोगे, हाँ सेहत के लिए तो ठीक नहीं है, बाकी तेरी मर्जी, तो वो जो तेरी मर्जी वर्ड है ना, वो तेरी मर्जी बच्चे के दिमाग में छप जाएगा। अब यार बच्चा है, बच्चा अगर अपने बारे में सोच रहा है ना छोटी सी उम्र में, उससे आपको ज्यादा और क्या चाहिए। तो तेरी मर्जी से उसका दिमाग चल गया, लेट अदर पीपल थिंक। दूसरों को भी सोचने दो, एकदम गुस्सा करके सामने वाले का दिमाग बंद मत करो, उसको कहो इनडायरेक्टली कि तू भी सोच अपने बारे में। जैसे ही वो सोचेगा तो हो सकता है 1-2 बार पिए, वैसे भी नहीं आप उसको रोक सकते, लेकिन 1-2 बार पीने के बाद जब उसको अच्छा नहीं लगेगा वो ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। सो पॉइंट इज मेक अदर पर्सन थिंक। उसको अपना सही गलत सोचने की पहचान होनी चाहिए। पार्ट 3 होता है फिनिश। अब आते हैं पार्ट 4 पे, हाउ टू चेंज द पीपल। पॉइंट नंबर 1 प्रेज वाइल क्रिटिसाइजिंग। ऑथर ने कहा अगर किसी की बुराई करनी है ना तो यार डायरेक्ट मत करो, थोड़ा सा पहले उसको अप्रिशिएट करो, फिर उसकी बुराई कर देना, उसको एहसास कम होगा। और अगर बिल्कुल ही टेंशन फ्री बुराई करनी है ना तो उन्होंने कहा क्रिटिसिज्म सैंडविच बना के करो। सार्थक क्रिटिसिज्म सैंडविच क्या होता है, पहले किसी की अच्छाई करी, फिर थोड़ी सी बीच में बुराई कर दी, फिर दोबारा अच्छाई कर दी, तो एक सैंडविच बना के उसको दे दिया, क्रिटिसिज्म सैंडविच उसको बना के दिया, तो सामने वाले को एहसास कभी नहीं होगा यार मेरी बुराई करी गई है, राइट। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो होते हैं ना डायरेक्ट बोल देते हैं एकदम गंदी बात, या किसी की एकदम बेइज्जती कर दी, किसी की एकदम बुराई कर दी। ऐसा नहीं करना, उससे ये लगता है नहीं यार मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मैं तो डायरेक्ट बोलने वाला इंसान हूँ, कुछ नहीं हुआ, आपने एक दुश्मन और बना लिया। क्रिटिसिज्म सैंडविच की तरह अगर आप किसी की बुराई करोगे, पहले तारीफ करी, फिर हल्की सी उसको बता दिया इनडायरेक्टली जो बताना है, फिर दोबारा तारीफ कर दी, उसकी बेइज्जती भी हो गई, उसको बता भी दिया क्या करना है, और तारीफ की तारीफ हो गई। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखना, क्रिटिसिज्म सैंडविच अपने दिमाग में बैठा लो, इसको यूज करना जितनी भी लाइफ में किसी की बुराई करनी है उसमें।
पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई ओन मिस्टेक वाइल क्रिटिसाइजिंग अदर्स। अगर हम अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लें दूसरे को क्रिटिसाइज करते टाइम, तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा अपना एटीट्यूड चेंज करने पे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे से कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो टीचर के पास 2 ऑप्शन है। एक तो उसको भयानक तरीके से डांट दो, तेरे पे कुछ नहीं होता, फॉर्मूले याद नहीं होते, मैथ्स तुम अच्छे से नहीं करते, मैं पेरेंट्स से कंप्लेन करूंगी, बच्चा घबरा जाएगा। एक दूसरा टीचर होता है जो बड़े प्यार से कहता है, यार मैं जब तेरी उम्र में था ना, मेरे से इतना भी सॉल्व नहीं होता था, राइट, मेरे टीचर मुझे बहुत मारते थे, थोड़ा सा मेहनत कर, एक बार और ट्राई कर, हो सकता है अच्छा हो जाए, राइट। तो स्टूडेंट का ना कनेक्ट हो जाएगा जो दूसरे वाला टीचर है, अपनी क्रिटिसिज्म कर दिया दूसरों को क्रिटिसाइज करते हुए, उसको एहसास नहीं होगा कि उसका क्रिटिसिज्म हुआ। इससे क्या होगा, बच्चा कनेक्ट कर जाएगा। ये कोई भी इंसान, अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे ना दूसरों के सामने कि यार मैं भी ऐसी था, मैं तो तेरे से भी बेकार था, वो एकदम कनेक्ट कर जाएगा कि यार ये इंसान भी ऐसी था, मैं मेहनत करूंगा तो मैं भी इसके जैसा बन सकता हूं। तो पॉइंट इज, जब किसी को क्रिटिसाइज करो तो अपना क्रिटिसिज्म भी थोड़ा सा उसमें डाल दो, जिससे उसको फेवरेबली क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने की आदत पड़ जाए। पॉइंट नंबर 3, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। एक बार एक अकाउंटेंट का ना सीजनल बिजनेस होता है, वो 6 मंथ्स बहुत काम करता है, 6 मंथ्स कोई काम नहीं करता। 6 मंथ्स जो वो ज्यादा काम करता है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज उसको हायर करने पड़ते हैं, और 6 मंथ्स में उसको बाद में निकालने भी पड़ते हैं, क्योंकि वो इतनी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। तो जब वो उन एम्प्लॉइज को निकालता है ना, तो उनको जब बुलाता था तो डायरेक्टली कह देता था, यार अब आपकी हमें जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉय को ना एक दिल पे लगती थी वो बात कि यार अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो कोई बात ही नहीं, राइट। अगली बार उसने क्या ऑप्शन अपनाया कि जब वो एम्प्लॉय आया ना, उसने उनसे कहा कि आपने आज तक सर जितना भी काम किया, हमारी कंपनी ने बड़ी ग्रोथ करी आपके अंडर में, और आपने बहुत हार्डवर्किंग तरीके से काम किया, और आप जहां पे भी जाएंगे उस कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आपकी वजह से होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। मतलब एक होता है ना, एम्प्लॉय ऐसे गया खुश होके बड़ा, बात वही कही, हाथ में उसके रेजिग्नेशन लेटर ही दिया, लेकिन उसको ये कह दिया कि नहीं तू अच्छा इंसान है। पॉइंट इज, ह्यूमन इमोशनल है, हम ह्यूमन बीइंग भी हैं और हम इमोशनल बीइंग भी हैं। तो अगर किसी को कोई भी क्रिटिसिज्म करना है, कोई भी बात कहनी है, तो उसका जो इमोशनल नेचर है ना, उसको याद रखते हुए कहना है, जिससे वो जाते हुए एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ से लेके जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये बुक होती है आज यहाँ पे खत्म। अगर एक भी चीज इस बुक में आज पता चली हो ना नहीं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो नोटिफिकेशन आइकॉन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर देना। अगर नहीं क्लिक किया तो रहने देना, सब्सक्राइब पे भी क्लिक मत करना। अगर सब्सक्राइब पे क्लिक किया, इस नोटिफिकेशन आइकॉन पे भी क्लिक करना, जिससे ऐसे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में हमारी वीडियो के आ सके। और हम मिलते हैं ना बहुत ही जल्द एक बेस्ट सेलिंग बुक की समरी के साथ।